पिछली क्लास में हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था। अब हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने के साथ साथ एक संबंध के बारे में भी समझेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं, जांच करते हैं हम। ये आपका क्वेश्चन है दूसरा, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे का फर्स्ट वाला। संख्या ही दे रखी है आपको 26 और 51। सबसे पहले आप निकालो एचसीएफ, किस किस का, 91 और 26। तो 26 को लिख देंगे हम 2 × 13 और इसको लिख देंगे 13 × 7 = 91। अब देखो एचसीएफ में ऐसी संख्या देखो जो दोनों ब्रैकेट में आ रही है, तो क्या आ रही है 13। तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 26 × 91 = 13। 26 और 91 का एचसीएफ क्या आ गया आपका 13। अब हम निकालेंगे एलसीएम। गुणनखंड लिख दो इसे कैसे, ये ब्रैकेट है। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। दूसरी, अब 7 ले लो, इसमें नहीं है 7, इसमें है, काट दो। वो आ गई 13, दोनों में आ रही है। 13 × 7 = 91। 2 × 2 = 2 × 18, 182 हो गए। एलसीएम क्या आ गया इन दोनों का 182। अब हम जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है क्या ये सही है। तो सबसे पहले 26 और 91 का गुणा कर लो। 6 × 9 = 6 × 54, 2 × 18, 6 × 6 = 8 × 5 = 13 का 3 हासिल है। 2 3 66 इनका गुणनफल आया। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आया है 182, एचसीएफ क्या आया है 13। 182 × 13, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 × 8 = 104 और 2 × 106। तो ये आ जाएगा 6 और हासिल कितने हो जाएंगे 10। 13 कम 13 और 10 23। तो ये क्या हो गया 23 66 23 66। अब यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है, लिख दो। अतः दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ एवं एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये जांच कर ली हमने। क्वेश्चन में हमको बोला था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का एलसीएम और उनका एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। तो हमने जांच कर ली। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अब। दूसरा है 510 और 92, 510 और 92। तो पहले एचसीएफ निकाल लो 510 92। 510 के फैक्टर कर लो, 2 दूने 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10।
5 25, 5 कम 5, 3 से काट दो 17 बार, 17 से 1 बार, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। उसके बाद 92, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 गुणित 2 गुणित 23। ठीक है, अब हमें वो संख्या लेनी है जो दोनों ब्रैकेट में आ रही है। एक तो आ रही है 2, दूसरा 3 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 17 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। तो HC